पॉसिबल कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया टू कैरी आउट इनफ बार टू यूरोप कि यूरोप में इतनी ज़्यादा बार इतनी ज़्यादा छाल मुहैया की जा सके जो ज़रूरत को पूरी कर सके। सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट, कुछ बेईमान ताजरों ने बिगेन टू सब्स्टिट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री, एक और दरख्त जिसका नाम था सिनकोना, उसकी छाल को सब्स्टिट्यूट मुतबादल के तौर पर यानी सिनकोना जो क्विना क्विना की छाल है उसके मुतबादल के तौर पर बेचना शुरू कर दिया। विच क्लोजली रिजेंबल्ड क्विना क्विना, अब सिनकोना की जो छाल थी वो क्विना क्विना के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती थी। दिस डिसऑनेस्टी, अब उनकी ये जो बेईमानी थी, प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, सिनकोना की छाल से मलेरिया का इलाज होने लग गया। वी नो द रीज़न, अब हम उसकी वजह जानते हैं। सिनकोना बार्क कंटेन क्विनीन, सिनकोना बार्क सिनकोना की छाल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको क्विनीन कहा जाता है, दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीजेज, तो जो बीमारी के इलाज करने में मुअस्सर साबित होता है। अब इसमें याद रखिएगा, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्विनीन जो है वो क्विना क्विना की छाल में होता है, क्योंकि इन दोनों का जो नेम है वो आपस में कंपेयर होता है, ज़्यादा मिलता है। तो क्विनीन जो है वो सिनकोना की बार्क में पाया जाता है। एक एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। अब बगैर वजह जाने, जब हमारे पास कोई नींद जो है वो डिस्कवर हुई तो बगैर वजह जाने जो है वो 200 साल तक जो है इसका ट्रीटमेंट चलता रहा मलेरिया का, ये लेकिन उसकी वजह मालूम नहीं थी। इन 1878 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन, एक फ्रांस के आर्मी तबीब जो है लेवरॉन, बिगेन टू सर्च द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक, अब बाद में पता चला कि कुछ बीमारियों की वजह ऐसे जानदार होते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, यानी जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पहले इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। बाद में जब ये आइडिया हुआ कि जब चंद जो बीमारियां हैं उनकी जो वजह है वो ऐसे जानदार भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, यानी हमें आम आंख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो फिर ये सोचा गया कि शायद मलेरिया की वजह भी कोई ऐसा जानदार ही है जो कि आम आंख से नज़र नहीं आता। तो उसकी तलाश में फिर फ्रांस के जो आर्मी के एक तबीब थे लेवरॉन, उन्होंने मलेरिया की वजह तलाश करना शुरू कर दी। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, उसने जो है वो फ्रॉम अ मलेरिया पेशेंट, एक मलेरिया के मरीज़ के खून जो है का सैंपल लिया एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व किया। ही नोटिस्ड सम टाइनी लिविंग क्रिएचर, उसको छोटे छोटे जिंदा मखलूक जो है वो नज़र आई। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट, उसकी इस दरियाफ्त पे दूसरे साइंसदानों ने यकीन ना किया। 2 years लेटर, 2 साल बाद, एन अदर फिजिशियन, एक और तबीब, सादा सेम क्रिएचर, यही मखलूक देखी इन द ब्लड ऑफ एन अदर मलेरिया पेशेंट, एक और मरीज के खून में। 3 years आफ्टर द सेकेंडरी डिस्कवरी, यानी दूसरी दरियाफ्त के बाद मज़ीद 3 साल बाद, यानी लिबरान के काम के 5 साल बाद, एक और जो है वो साइंसदान ने यही जो है वो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त किए। द सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी मरतबा यही जानदार देखे गए। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम, तो उस जानदार को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। अब ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास थे अभी तक, जो सारा कुछ ऑब्जर्व किया जा चुका था मलेरिया के बारे में, वो क्या था? मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन, मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ ताल्लुक था। ठीक है। क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, क्विनीन मलेरिया के इलाज में जो है वो मुअस्सर साबित थी। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया, अब जो लोग सोचते थे कि वहाँ का जो खड़ा हुआ पानी है वो असल में जो मलेरिया की वजह बन रहा है, लेकिन वो मलेरिया जो है वो वहाँ के पानी पीने से नहीं हुआ। तो इनका मलेरिया और मार्शी एरिया का कुछ ताल्लुक तो ज़रूर था, लेकिन वहाँ के पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था। इसका मतलब
कि मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ ताल्लुक तो है, लेकिन जो भी ताल्लुक है वो उसके पानी की वजह से नहीं, बीमारी उस पानी की वजह से नहीं फैल रही। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के मरीज़ थे उनके जिस्म में, उनके खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। तो ये चार चीज़ें अभी तक ऑब्जर्व की जा चुकी थी। अब वो लोग जो सेहतमंद थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, जो सेहतमंद नहीं थे, जो मरीज़ थे मलेरिया के, उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो यहाँ से हाइपोथेसिस बनाया गया प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, के मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। डिडक्शन इफ देन लॉजिक के साथ हम यूज़ करते हैं। वन ऑफ द डिडक्शंस फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस से जो डिडक्शंस बनाए गए उनमें से एक ये है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया, तो तमाम लोग जो मलेरिया से बीमार हैं, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके जिस्म में, उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। यानी अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है तो मलेरिया के मरीज़ों के खून में जो है वो सब के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिडक्शन को जो है वो प्रूव करने के लिए जो हमारा मेन स्टेप होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया गया। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट विच वर डिज़ाइन एज, अगला जो मरहला था वो उस डिडक्शन को टेस्ट करना था एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, जिसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हमने कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है, उसमें हमने देखा था कि जब भी कोई तजर्बा किया जाता है साइंस में वो कंट्रोल तजर्बा होता है, यानी इसमें दो ग्रुप्स लिए जाते हैं। एक ग्रुप जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है और एक ग्रुप जो है वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। दोनों को एक जैसी सूरत हाल में रखा जाता है सिवाय उस मुतगैर के, उस जो है वेरिएबल के, जिसको जो है वो हमने परखना होता है। तो अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया गया जिसमें 100 मलेरियल पेशेंट लिए गए, उनके खून को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया, और फिर कंट्रोल ग्रुप लिया गया फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो कंट्रोल ग्रुप के तौर पर 100 जो लोग हैं वो हेल्दी भी लिए गए, सेहतमंद लिए गए, उनके खून को भी जो है वो परखा गया। अब रिजल्ट्स क्या निकले? The results of experiment showed that almost all malaria patients had plasmodium in their blood. अब रिजल्ट ने ये जाहिर किया कि तकरीबन तमाम मलेरिया के जो मरीज़ थे उनके खून में प्लाज्मोडियम देखा गया, वाइल जबकि 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन आल्सो हैव हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब जो सेहतमंद लोग थे, जो 100 ग्रुप, हम 100 लोगों का कंट्रोल ग्रुप लिया था, उनके अंदर भी 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। अब उस टाइम पर तो हमें उसकी वजह मालूम नहीं थी, लेकिन आज हम उसकी वजह जानते हैं, और उसकी जो रीज़न थी वो थी इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ठीक है, पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने देखा था पैरासाइट्स कोई भी ऐसा जानदार कहलाता है जो किसी दूसरे जानदार से रहने की जगह और खुराक लेता है और बदले में उस जानदार को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो खुराक और रहने की जगह ले रहा होता है। तो प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट के किसी भी जानदार के जिस्म में दाखिल होने और बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने के दरमियान का वक्फा है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी जानदार की बॉडी में एंटर होता है तो वो एंटर होते ही डिजीज़ कॉज नहीं करता, बल्कि वो उस जानदार के जिस्म में दाखिल होकर पहले रेप्लिकेट करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, फिर पूरी बॉडी में फैलता है। जो भी उसका मैकेनिज़्म है उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, वहां पर जाके फिर वो बीमारी फैलाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। अब पैरासाइट के जिस्म के दाखिल होने और उस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने के दरमियान में जितना भी ड्यूरेशन होता है उसको हम जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये जो 7 लोग थे ये असल में इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर मौजूद थे, यानी प्लाज्मोडियम इनके जिस्म में दाखिल तो हो चुका था, लेकिन चंद दिनों के बाद इन्हें अभी अलामात होना बाकी थी। नाउ वी नो दैट रीज़न
when plasmodium is in the blood of healthy people was in incubation period, the period between the entry of parasite in host and the appearance of symptom। ठीक है, तो मेज़बान के जिस्म में पैरासाइट के दाखिले और बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने के दरमियान का वक्फा है। The result were quite convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true। तो रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने वाले थे, कायल करने वाले थे। ठीक है, और ये बात सही साबित हुई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। अब दूसरा जो मसला था, ठीक है, वो ये था, दूसरी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अब ये प्लाज्मोडियम आ कहाँ से रहा है। जो लोगों का यकीन था कि वहाँ का खारा पानी जो है वो इसकी वजह है, लेकिन जब कुछ वॉलंटियर्स ने वहाँ का खड़ा हुआ पानी पिया तो उनको भी जो है वो जो मलेरिया था वो नहीं हुआ। इसका मतलब प्लाज्मोडियम वहाँ के पानी के अंदर मौजूद नहीं था। तो अब लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर थी जो उस दलदली इलाकों के साथ रिलेट कर रही थी, जो वहाँ दलदली इलाकों में रहने वाले लोगों में ये बीमारी आम थी। ठीक है, तो अब हमने ये प्रॉब्लम स्टडी करनी है, यानी जब जो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि मलेरिया फैलता कैसे है, यानी प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता कैसे है। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट, अब इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस क्या थी, बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, बायोलॉजिस्ट के पास ये ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी मौजूद थे। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस, मलेरिया का दलदली इलाकों के साथ ताल्लुक था। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया, लेकिन वहाँ का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, इन मुशाहदात से इट कैन बी कंक्लूडेड, ये अखज़ किया जा सकता है दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन मार्श वाटर, प्लाज्मोडियम दलदल के पानी में मौजूद नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ वहाँ से लाती है दैट कम्स टू मार्श वाटर, जो दलदल के पानी से आती है। ठीक, अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाद में एक साइंटिस्ट आया A.F.A. किंग 1883 के अंदर, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस पेश किए। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वार, अब चंद ऑब्जर्वेशंस जो थे वो ये थे। अब इसमें से याद रखिएगा दो तरह से सवाल आते हैं ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जो हमने पीछे 4 ऑब्जर्वेशन किए जो मलेरिया की कॉज से मुतल्लिक थे, अब ये जो 3 ऑब्जर्वेशन हैं ये इसके स्प्रेड से मुतल्लिक हैं, इसके फैलाव से मुतल्लिक हैं। तो अगर आप वो सिंपल वो पूछे कि मलेरिया के ऑब्जर्वेशंस लिखें या मलेरिया की कॉज के ऑब्जर्वेशंस लिखें, या जनरली वो आपसे अगर पूछेगा मलेरिया के ऑब्जर्वेशंस बताएं, तो आप वो 4 पॉइंट्स लिखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। और अगर वो स्पेसिफिकली नाम लेकर पूछता है कि A.F.A. किंग के ऑब्जर्वेशन लिखें, तो फिर आप ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लिखेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या थे, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, वो लोग जो कमरों से बाहर सोते हैं, वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैन दोज, उनकी निस्बत, हु स्लेप्ट इनडोर्स, जो कमरे के अंदर सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, वो लोग जो मतलब के जालियों के नीचे, यानी जो मच्छरदानियाँ होती हैं उनके नीचे सोते हैं, वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया, उन्हें मलेरिया होने के चांसेस मौके कम थे, दैन दोज, उनकी निस्बत, हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, जो इस जालियों को इस्तेमाल नहीं करते थे। एन इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, और वो लोग जो धुएं के करीब सोते थे, यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, मलेरिया उनको आमतौर पर नहीं होता था। अब ये स्मोकी फायर क्या है, मतलब अब नॉर्मली अब हमारे पास कह लेंगे वो डिफरेंट मशीन्स और स्प्रेज हैं जिसकी वजह से हम मच्छर जो है वो उनको भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले दौर में जब इतनी एडवांस नहीं थी साइंस, तो उस दौरान लोग जो है वो धुएं का इस्तेमाल करते थे, आग जलाकर या गीली चीज़ों को जलाते थे जिससे धुआं जो है वो पैदा होता था और मच्छर जो है वो भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो वो लोग जो धुएं के करीब होते थे उन्हें भी मलेरिया होने के चांस कम होते थे। तो अब इन सारे किंग के ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस निकाला गया वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस, इन सारे मुशाहदात से जो किंग था किंग उसने ये हाइपोथेसिस दिया कि
कि अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, मतलब हम जो है वो कमरों के अंदर सोते हैं, मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं, धुआं इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मच्छर भगाने के लिए थी, ठीक है। तो अब मच्छर, तो यहाँ से फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस निकाला कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि असल में मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम फैलाते हैं। सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और इस तरह जो है वो मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं। अब इससे डिडक्शन बनाए गए। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग हाइपोथेसिस एज ट्रू, हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानते हुए अब ये दर्ज झैल ऑब्जर्वेशंस बनाए गए, डिडक्शंस बनाए गए। डिडक्शन जो है हमने पढ़ा था, इफ देन लॉजिक जो है उसके अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मो मॉस्किटोज हैं, मलेरिया जो है फैलाने के जिम्मेदार मॉस्किटोज हैं, तो डिडक्शन 1, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, तो प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर में मौजूद होना चाहिए। डिडक्शन नंबर 2, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, पहला तो ये था कि फिर मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब मच्छर के अंदर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो दूसरा डिडक्शन वो था कि वो मॉस्किटो मच्छर जो है वो एक मलेरिया के मरीज को काट कर वहाँ से प्लाज्मोडियम लेने की सलाहियत भी रखता होगा। तो अभी इन सारी चीज़ों को जो है वो परखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, ऊपर मौजूद डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए, परखने के लिए, रोनाल्ड रोट, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, ठीक है, अंग्रेज़ आर्मी का तबीब, वर्किंग इन इंडिया इन 1880s, जो 1880 की दहाई में इंडिया में काम कर रहा था, उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए। परफॉर्म द इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, he allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient, उसने मलेरिया का एक मरीज़ लिया, उससे जो है वो कटवाया गया, मरीज़ को कटवाया गया फीमेल एनोफिलेस के साथ, मादा एनोफिलेस मच्छर का नाम है, उससे कटवाया गया। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर, उसने मलेरिया मच्छरों को कुछ दिन बाद जब मारा, एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक, और देखा कि जो मच्छर का मैदा है स्टमक, उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। द नेक्स्ट लॉजिकल experiment was to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person। अब दूसरा जो पॉइंट था वो ये देखना था कि क्या ये मच्छर एक सेहतमंद इंसान को काट कर उसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं। इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस सही होता, द हेल्दी पर्सन वुड गॉट मलेरिया, तो मलेरिया के जो नॉर्मल जो इंसान है, सेहतमंद इंसान है, उसको मलेरिया हो जाएगा। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस, तो लेकिन जो साइंसदान है वो इंसानों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे थे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते थे। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा रीडिज़ाइन किया गया। रोनाल्ड रूस ने इंसानों की जगह स्पैरोस को इस्तेमाल किया, और फीमेल एनोफिलेस मच्छर की जगह फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो इस्तेमाल किए, ठीक है। तो ही अलाउड द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, उसने मलेरिया में मुब्तला जो चींटियाँ थीं उनको जो है वो फीमेल क्यूलेक्स से कटवाया। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स, तो कुछ मच्छरों को मारा गया वक्फे वक्फे के बाद, और उनको जो है वो वक्त के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो स्टडी किया गया। रोज फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ स्टमक मॉस्किटो स्टमक, रोज ने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मैदे जो है, जो मच्छर है मॉस्किटो, उसके स्टमक में मैदे में जाता है, एंड और वहाँ से देन मूव इनटू मॉस्किटोज स्लाइवरी ग्लैंड, और वहाँ से मॉस्किटो के मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर चला जाता है। अब देखना ये था कि क्या ये मच्छर जो हैं जब नॉर्मल हेल्दी स्पैरोज को कट करते हैं तो क्या उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखते हैं या नहीं। ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव, उसने कुछ मच्छरों को जिंदा रखा, एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरोज, और जो सेहतमंद चिड़ियाँ थी उनको कटवाया गया,
रूस फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया। रूस ने यह भी देखा कि जो सलाइवा यानी जो थूक होता है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो यानी वो मॉस्किटोज जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है उनका सलाइवा के अंदर भी प्लाज्मोडिया यानी ज़्यादा सारे प्लाज्मोडियम मौजूद थे। दीज एंटर्ड द स्पैरोज ब्लड, वो स्पैरो के खून जो है उसमें शामिल हो गए, चिड़ियों के खून में शामिल हो गए। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो, जब उन्होंने इन सेहतमंद चिड़ियों के खून को एग्जामिन किया, परखा, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट, तो उसमें प्लाज्मोडियम देखे गए। रोज कंक्लूडेड दैट सिमिलर रिलेशनशिप इज फाउंड इन मॉस्किटोज एंड प्लाज्मोडियम। उसने कहा यही जो सारा का सारा रिजल्ट था वही जो है मच्छर और प्लाज्मोडियम के अंदर देखा, यानी कि जो मच्छर हैं वो असल में किसी इंसान को प्लाज्मोडियम कट करके यानी जो मलेरिया के मरीज़ है उसको कट करके वहाँ से प्लाज्मोडियम लेते हैं और फिर एक हेल्दी इंसान को जब कट करते हैं तो उसके अंदर बाइट करते हैं तो उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डायग्राम में भी है, एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखिएगा। क्यूलिक्स जो हैं वो स्पैरोस जो हैं, स्पैरोस के लिए क्यूलिक्स को इस्तेमाल किया गया और ह्यूमंस के लिए एनोफिलेस को, और ये दोनों फीमेल मॉस्किटोज थे। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, सवाल पैदा होता है वाई फीमेल्स। ठीक है, तो जो खून चूसने का काम है वो फीमेल मॉस्किटोज ही करती हैं, क्योंकि इन्हें अपने अंडे देने के लिए प्रोटीन्स की और खुराक के अच्छे ज़राए की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लड एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। तो अपने अंडे की डेवलपमेंट के लिए जो फीमेल मॉस्किटोज़ हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यही जो है वो काटती हैं। और जो हमारे पास मेल मॉस्किटोज़ होते हैं क्योंकि वो अंडे नहीं देते मेल, इसलिए वो भी उनको खून की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो भी बाइट नहीं करते। इट इज़ एडिस मॉस्किटोज, हमें जो है वो साइड पे दिखाया गया है, एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर, जो डेंगू बुखार फैलाता है। ठीक है, तो डेंगू जो है वो एक इन्फेक्शन का नाम है, एक बुखार का नाम है। ठीक है, तो असल में जो मच्छर है उसका नाम एडिस एजिप्टाई है। ठीक है, तो फुल नेम एडिस एजिप्टाई है, यहाँ पर अभी फिलहाल आपके शॉर्ट लिखा है एडिस। ठीक है, तो एडिस मॉस्किटो इसके जिस्म पे वाइट वाइट जो है वो स्पॉट्स मौजूद होते हैं आम मच्छर की निस्बत। ठीक है, अब सवाल ये था कि जो मच्छर हैं, ठीक है, वो जब एक हेल्दी इंसान को काटते हैं तो अब उसके अंदर अपना सलाइवा कैसे खारिज करते हैं। अब नॉर्मली होता क्या है, जब मच्छर किसी भी मलेरिया के मरीज़ को काटता है तो वहाँ से उसके खून से प्लाज्मोडियम, जब वो खून चूसता है तो वहाँ से प्लाज्मोडियम उसके अंदर आ जाते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर होने के बाद जो मॉस्किटो है मच्छर उसके मैदे में जाकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तादाद बढ़ाने के बाद वो आ जाते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड है मॉस्किटोज का, मच्छर का जो सलाइवरी ग्लैंड यानी वो ग्लैंड्स जो सलाइवा यानी थूक बनाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। अब जब मच्छर किसी भी इंसान का या किसी भी जानदार का खून चूसता है, खून चूसने से पहले अपना सलाइवा उसके अंदर इंजेक्ट करता है। अब वाई ही पुट सलाइवा टू इट्स टारगेट, तो वो अपने टारगेट के जिस्म में सलाइवा खारिज क्यों करता है। उसके सलाइवा में, मच्छर के सलाइवा में मौजूद होते हैं कुछ केमिकल्स, एंटी कोएगुलेंट, यानी जो खून को जमने नहीं देते। नॉर्मली हम देखते हैं जब हमें कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो उस दौरान क्या होता है, हमारे जिस्म से खून निकलना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि खून जम जाता है। तो इसी तरह जब मच्छर खून पीने लगता है तो वो अपना सलाइवा उसमें इंजेक्ट करता है जिसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खून को जमने नहीं देते, ताकि वो आराम से खून को जो है वो सक कर सके, चूस सके। अब चूँकि उस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, उस सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम भी मौजूद हैं, तो जब मच्छर सलाइवा इंजेक्ट करता है तो उसके साथ साथ ये प्लाज्मोडियम भी इंजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो फैलता है। अब जो हमें कह लेंगे जो उभार बनते हैं, सोजिश होती है, वेल्स। क्वेश्चन आता है वाई वेल्स अपीयर आफ्टर मॉस्किटो बाइट, या वाई डू वी फील इचिंग, हमें खारिश क्यों होती है मच्छर के काटने के बाद, या वहाँ पर उभार, ठीक है, क्यों बन जाते हैं। जब जहाँ पर मच्छर काटता है वहाँ पे छोटी सी स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम वेल्स कहते हैं, उभार, तो वो क्यों बनते हैं। असल में ये जो हम कह लें कि मच्छर जब काटते हैं तो ये हमारा उस मच्छर के जो है काटने के खिलाफ रिएक्शन नहीं होता, मतलब उसने हमें बाइट किया है तो उस बाइट करने की वजह से
वो इन्फेक्शन नहीं हुआ, बल्कि इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन टू सलाइवा, बल्कि वो सलाइवा के खिलाफ रिएक्शन था, यानी मच्छर ने जो काटा है उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने जो सलाइवा इंजेक्ट किया है उसकी वजह से एलर्जी हुई है, उसकी वजह से ही हम इचिंग खारिश महसूस करते हैं जो कुछ घंटों तक भी रह सकती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ सवाल थे। इन द एंड, आखिर में, द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो लास्ट में फिर इंसानों के ऊपर भी जो है ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो इस किए गए। इन 1898 1858 में इटालियन बायोलॉजिस्ट इतालवी बायोलॉजिस्ट इटली के एक अलाउड एन एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, उसने मलेरिया के मरीजों को जो है वो एनोफिलिस से कटवाया। द मॉस्किटोज वाज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज, मच्छरों को कुछ दिनों तक जिंदा रखा गया। एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, फिर उन एक आम सेहतमंद इंसान को उन मच्छरों से कटवाया गया। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, तो ये मरीज़ जो है, तो ये जो शख्स था जो हेल्दी था उसको चंद दिन बाद मलेरिया हो गया। इन दिस वे, इस तरह से, इट वाज कंफर्म दैट, ये यकीन हो गया, मॉस्किटोज ट्रांस प्लाज्मोडियम, मॉस्किटोज जो है वो प्लाज्मोडियम फैलाते हैं, एंड स्प्रेड मलेरिया, और मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं।